कि ये तो बात हम लोग कह ही रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग कि एक ओर है संविधान बचाने की लड़ाई, दूसरी ओर है संविधान खत्म करने की लड़ाई। एक ओर है लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, दूसरी ओर है लोकतंत्र खत्म करने की लड़ाई। एक ओर है गरीबी मिटाने की लड़ाई, एक ओर है अमीरों को अमीर बनाने की लड़ाई। एक ओर है सच की लड़ाई, एक ओर है झूठ की लड़ाई। एक ओर है बटोगे तो कटोगे, दूसरी ओर है पढ़ोगे तो बढ़ोगे। पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की लड़ाई, यही तो लड़ाई है। राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन में कहा है कि जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते थे तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपना रास्ता खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रहन सहन इतिहास विज्ञान सभी पर आदिवासी का अर्थ होता है जो पाले मालिक है, जबकि वनवासी का अर्थ होता है जो जंगल में रहते हैं। देखिए ये बात तो ठीक ही कह रहे हैं कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनका तो बीजेपी ने शोषण किया है। बीजेपी पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के विरोधी है, ये बात जग जाहिर है। यही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उनके प्रति क्या रवैया बीजेपी का रहा है आदिवासी के प्रति। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर लड़ी, 11 सीटों पर आरजेडी और भी अन्य लेफ्ट पार्टियां हैं। क्या आप लोग नाराज, कहा जा रहा है कि आप लोग नाराज आरजेडी को जो कम? नहीं, देखिए नाराजगी की बात को लेकर के कल तो स्पष्ट रूप से आरजेडी की ओर से ये कह दिया गया कि जब हम इंडिया गठबंधन में हैं तो इंडिया गठबंधन में जो फैसले हो रहे हैं उस फैसले में सबकी सहमति और सबको ऐसा लगे कि सब लोगों का उचित सम्मान मिला है। राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड में, राज्य में राष्ट्रीय जनता दल एक ताकत है और हमारी ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन सब चीज के बावजूद इंडिया गठबंधन झारखंड में मजबूती से चुनाव लड़ेगा और राष्ट्रीय जनता दल को उचित सम्मान वहां मिलेगा और राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत के साथ वहां बीजेपी को, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हम वहां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और हमारी पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने बीजेपी के खिलाफ कोई भी कुर्बानी गठबंधन में दिए हैं और उदार दिल से गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। झारखंड में गठबंधन होगा। अभी जो भी आपत्ति थी उस बात को लेकर के कल मनोज झा जी ने, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया। वायनाड उपचुनाव से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी ने नव्या हरिदास को भी टिकट दिया है, क्या लगता है? देखिए वायनाड से राहुल गांधी जी वहां से दूसरी बार जीते। अब वो चूंकि राहुल गांधी जी ने सीट खाली किया है तो वहां प्रियंका गांधी जी लड़ रही है, तो वो सीट कांग्रेस पार्टी जीतती रही है। प्रियंका गांधी भारी मतों से जीतेंगी, चाहे बीजेपी कोई भी उम्मीदवार लाए। कांग्रेस पार्टी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ वायनाड की जनता रहेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 9 साल में हमने जो काम किया है, बीजेपी 1 साल में उस काम को बर्बाद कर दिया, 5 साल और आगे क्या करेगा? बीजेपी के पास मौका था, उपराज्यपाल उनका था, इसका इस्तेमाल करके उन्होंने काम को रोका। ठीक है, जहां जहां गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, बीजेपी वहां पर बाधा उत्पन्न करती है, काम नहीं करने देती है। चाहे बंगाल हो, चाहे जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, चाहे दिल्ली हो, हर जगह बीजेपी का, कर्नाटका हो, यही एजेंडा रहता है कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां काम में बाधा डालो। दिल्ली में भी केजरीवाल जी के साथ वही किया गया, वही बात केजरीवाल जी कह रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या लगता है? बिहार में 4 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, चारों सीटों पर मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता
तेजस्वी मॉडल के साथ, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई वाला जो मॉडल है उसके साथ खड़ी है और चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आएंगे। चारों सीट पर क्लीन स्वीप होगा और एनडीए का